Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So students, as you all can see that today's topic is multiplication of fractions. So I checked my comment section, I went through all the comments and it's really very appreciating that everybody is replying to my the questions asked by me in the comment section. आप रिप्लाई करते हैं तो इससे आप ही की प्रैक्टिस होती है, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, so students, now I am going to explain you the queries which came from the students. दो बच्चों से query आई है. One query came from Mrityunjay. I think he has not understood the multiplication of too many fractions. मतलब दो से ज़्यादा अगर fraction दिए हैं तो उनको कैसे multiply करेंगे, he is not able to understand that. Okay, so I am explaining you that. So we are having like 2/4, 3/7, 5/18, 25/12. इन चारों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो हाउ विल यू प्रोसीड फॉर दैट, व्हाट वी हैव टू डू. हमें क्या करना होगा, चारों को पहले आप मल्टीप्लाई करिए, ऑल द न्यूमरेटर्स एंड ऑल द डिनोमिनेटर्स. Mrityunjay, please watch it carefully and reply to me in the comment section that whether you have understood it or not. Okay, so you have to check. आप देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से सिंप्लीफाई हो सकते हैं फ्रॉम द सेम टेबल. तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 2 1s, 2 2s, 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर, 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. 2 1s, 2 2s. ओके, ये आपका रिड्यूस हो गया. अब आप यहाँ पे चेक करिए, इन तीनों में कुछ रिड्यूस हो सकता है. 3 1s, अब ये न्यूमरेटर तो एक डिनोमिनेटर, आप इन तीनों में से जो भी रिड्यूस हो रहा है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं. तो 3 1s, वैसे तो ये भी रिड्यूस हो रहा है कि 3 4s 12 होता है, बट आई एम रिड्यूसिंग दिस. चाहे आप इसको रिड्यूस करिए या आप इसको रिड्यूस करिए, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा. 3 6 18, मैंने 6 को रिड्यूस कर दिया. अब यहाँ पे कुछ रिड्यूस हो सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से. 5 के टेबल में ना 7 आता है, ना 2 आता है, ना 6 आता है, ना ही 12 आता है. इन द सेम वे 25 के टेबल में ना 2 आएगा, ना 7 आएगा, ना 6 आएगा, ना 12 आएगा. तो इसका आंसर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 25. जो बचे न्यूमरेटर्स थे उसको मल्टीप्लाई किया मैंने. 4 नहीं, यहाँ पे 2 आ गया था. 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 12. So this is the answer. This is how we multiply the fractions. So I hope Mrityunjay you have understood. आपको समझ में आ गया होगा. Okay. So now coming to the next query. This query came to Pragya ma'am. It's regarding simplest form. Exercise 5A question number 2, 15/25. 15/25 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो मैंने आपको बताया था, वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग एनीथिंग टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, आपका द फर्स्ट स्टेप इज टू टेक द, पहले वीडियो पॉज करिए और जिसको जिसको याद है प्लीज रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप टू सिंप्लीफाई. वेरी गुड. द स्टूडेंट्स हु हैव रिप्लाइड लाइक दैट कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का क्या लेना है, HCF लेना है. टेक द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, तो 15 और 25 का HCF लेना है आपको. तो अब जब आप 15 और 25 का HCF लेते हैं, या तो आप जैसे कि 25 को 15 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना. तो हम इसमें दूसरे तरीके से HCF निकाल लेंगे. आप क्या लिखेंगे, दूसरे तरीके से HCF निकालने के लिए आपको दोनों के फैक्टर्स लिखने होंगे. 1 3 5 15. अब 25 के फैक्टर्स लिखिए, 1 and 5 and 25. अब आपने दोनों के फैक्टर्स लिख लिए. अब डिवीजन मेथड से तो नहीं पॉसिबल था, पर इस मेथड से तो आ रहा है उसका HCF. अब आप देखेंगे 5 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में 5 आ रहा है. तो अब क्या करेंगे आप, वंस यू नो द HCF, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय HCF एंड डिनोमिनेटर बाय HCF. न्यूमरेटर को भी HCF से डिवाइड करिए, डिनोमिनेटर को भी HCF से डिवाइड करिए. 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा. सो द आंसर विल बी 3/5.
आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. आपको समझ में आ गया होगा. दैट स्टूडेंट हु हैज़ आस्क्ड फ्रॉम प्रज्ञा मैम, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन. ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं. नाउ कमिंग टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे, जिसमें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सम क्वेश्चंस टिल ऑप्शन नंबर. आई हैव एक्सप्लेन टिल विच ऑप्शन. मैंने समझाया है आपको फ्रॉम द एक्सरसाइज. आई हैव एक्सप्लेन ए ऑप्शन, राइट. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन. ये चारों ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम ई ऑप्शन. अब मैं आपको ई ऑप्शन से समझाने जा रही हूँ. सो प्लीज़ पे अटेंशन स्टूडेंट्स. ई ऑप्शन इज 13/36 मल्टीप्लाइड बाय 18. तो ये होगा आपका. अब 18 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, सो बाय डिफ़ॉल्ट आई एम कंसिडरिंग 1 एज द डिनोमिनेटर. ओके. तब आपको भी पता है 18 के टेबल में 36 आता है. 18 1 18 एंड 18 2 36 बिकॉज 2 8 16, 2 1 2, 3 कैरी. तो आपका क्या 1 कैरी तो 3 बन जाएगा. सो 18 2 36. एक न्यूमरेटर से और एक डिनोमिनेटर से मैंने रिड्यूस कर दिया. अब 13 और 2 इन दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1. सो द आंसर इज 13/2. क्लियर. कमिंग टू एफ. 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 12/15. ओके. सो नाउ अब देखिए क्रॉस क्रॉस में सेम टेबल है. 3 1 3 5 4 2 8, 4 3 12. वी आर हैविंग सेम टेबल. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ऐसा नहीं है कि इसी के डिनोमिनेटर से आप रिड्यूस करेंगे. अगर आपने इसके न्यूमरेटर से रिड्यूस किया है तो आप ये वाला डिनोमिनेटर रिड्यूस कर सकते हैं. इफ़ यू हैव रिड्यूस फ्रॉम हेयर यू कैन रिड्यूस दिस ऑल्सो. वो 1 न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर, दैट इज़ द ओनली कंडीशन. वो डिनोमिनेटर 2 या 3 4 जितने हैं उसमें से कोई भी एक हो सकता है. सो 3 1 3 5 अब ये सेम टेबल से किया मैंने, 3 के टेबल से. 4 2 4 3 देखिए इसको भी मैंने सेम टेबल से किया, 4 के टेबल से. ठीक है. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 3/10 एंड बोथ आर नॉट हैविंग एनी अदर कॉमन फैक्टर apart from 1. That means it cannot be reduced further. So the fractions which cannot be reduced further are called irreducible fractions. कैसे fractions होते हैं वो? Irreducible fractions. I think that is not given in your book, पर मैं आपको बता दे रही हूँ. The fractions which are into its simplest form and that cannot be reduced further are called irreducible fractions. Okay? Now coming to G option. G option is 35/9 multiplied by 14/12. Okay. 35/9 multiplied by 14/12. So how it will happen? अब आप चेक करिए इसमें रिड्यूस हो सकता है या नहीं रिड्यूस हो सकता. 9 and 14. 14 is a multiple of 2, 9 is a multiple of 3. Now coming to 35 and 12. 12 is a multiple of 2, 4 and 35 is a multiple of 7. यानी कि ये reduce हो ही नहीं सकता. It cannot be reduced. क्योंकि इसमें कोई भी simplify हो नहीं रहा. तो आप simply क्या करेंगे? 12 9 108. 35 multiplied by 14. 4 5 20. 4 3 12. 14. 1 5 1 3. So answer is 490 upon 108. Now can we reduce it? क्या अब हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में रिड्यूस हो रहे हैं. क्रॉस में नहीं रिड्यूस हो रहे थे, आपस में रिड्यूस हो रहे थे. आई हैव नॉट सीन इट, सो प्लीज रब दिस एंड देन 2 7 14, 2 6 12. नाउ इट कैन नॉट बी रिड्यूस. ये 2 के टेबल से रिड्यूस हो गया, अब इससे आगे वो रिड्यूस नहीं हो सकता. सो 9 6 54. 35 multiplied by 7. 7 5 35. 3 carry.
7 3s are 21, 21 plus 3, 24. So the answer is 245 upon 54. I hope it is clear, students. Now H option, I option, these two are your homework. आप इसे homework copy में करेंगे. If you are facing any difficulty, you can comment in the comment section. Okay students, have a great day ahead. Take care. Subscribe the channel and press the bell icon.